विम बैकअप एंड रेप्लिकेशन की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं हाउ वी कैन क्रिएट रेपोजिटरी, विच इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट, यू कैन से दैट सर्विस दैट हेल्प अस टू कंटेन द बैकअप फाइल्स। या कोई भी बैकअप इमेज आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वी आर गोइंग टू पुट इट इनटू द रेपोजिटरी। साथ ही साथ आई विल शो यू द स्टेप्स हाउ वी कैन प्रोटेक्ट एनी डेटा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइल एंड फोल्डर बैकअप, कि कैसे आप अपने फाइल सर्वर का बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीम बैकअप टूल। सो आई एम मूविंग माई सेल्फ टू द स्क्रीन एंड बिफोर दैट, if you are new on my YouTube channel, if you are watching my video first time, do subscribe, because Teach Me Cloud is a single technical training based YouTube channel that give you 100% live practical based video without skip any step। उम्मीद है आपको स्क्रीन मिल रही होगी। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क। ये हमने एक सैन स्टोरेज स्टैब्लिश किया है, यू कैन से दैट लोकल स्टोरेज, जिसको हमने शेयर कर रखा है, और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है सेमी नेटवर्क में, जहां पे हमारे अदर कंप्यूटर्स लगे हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, या कोई भी सर्वर लगा रखा है आपने। ESXi होस्ट हो गया, या हाइपरवाइजर का सिस्टम हो गया, SQL डेटाबेस सर्वर हो गया। सो द फाइल्स विच आर अवेलेबल इन दीज मशीन्स, इन सिस्टम में जो भी फाइल्स हैं या फोल्डर हैं, उनका बैकअप हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं और बैकअप को स्टोर करना चाहते हैं अपने शेयर स्टोरेज में या सैन स्टोरेज में। तो दो चीजें हम यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं। पहला तो हम रेपोजिटरी बनाने वाले हैं, एंड दूसरा कॉन्फ़िगर बैकअप। ठीक है, ये दो प्रैक्टिकल हम आपको शो करने वाले हैं, एंड डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा कि बैकअप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और अगर क्लाइंट के पास बीम बैकअप का टूल इस्तेमाल कर रही है क्लाइंट, तो कोई भी क्लाइंट अगर बीम बैकअप का टूल इस्तेमाल कर रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट होगा कि आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसके टास्क को, उसके टिकट्स को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ये मेरा VMware वर्क स्टेशन है। VMware वर्क स्टेशन में हमने सर्वर 2019 इंस्टॉल किया था, जिसमें हमने आपको सारे स्टेप्स बताए थे कि हाउ वी कैन इंस्टॉल दिस बीम बैकअप टूल। सो लेट मी कनेक्ट विद बीम बैकअप, और यहाँ पे हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू ओपन आवर बीम बैकअप पेज, जो हमारा एडमिन पेज रहता है। उस एडमिन पेज को लॉग इन करते हैं और एक फ्रेश, यू कैन से दैट, रेपोजिटरी बनाते हैं, और उस रेपोजिटरी का इस्तेमाल करके हम फाइल का बैकअप या फोल्डर का बैकअप या किसी भी तरीके का डेटा का बैकअप कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। ऑलराइट, सो इट इज इन प्रोग्रेस, एंड ये अपने पास इट्स अ लुक ऑफ our Vim backup। so इसमें multiple options are available, like we are able to find inventory, backup infrastructure, और यहाँ पे history दिखाई पड़ रहा है। so to create our setup repository, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप backup infrastructure पे जाएंगे, और backup infrastructure पे जाने के बाद it will provide us option to create the repository। चलिए, ये अनअवेलेबल है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट, क्योंकि हम फ्रेश एक रेपोजिटरी बनाने वाले हैं। सो इन केस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू रेपोजिटरी, आपके पास एक डेडिकेटेड स्टोरेज होना चाहिए, शेयर स्टोरेज होना चाहिए। अगर आपने स्टोरेज डिवाइस परचेज कर रखी है, दैट्स वेरी गुड। अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं और आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स अवेलेबल है इन्वायरमेंट के अंदर, तो आपको बहुत बेसिक सा स्टेप यूज करना है, लाइक दिस इज माई बेस मशीन, और इस बेस मशीन की एक IP एड्रेस है, राइट। IP कॉन्फ़िगर करके हम वेरीफाई कर लेते हैं द IP एड्रेस ऑफ दिस कंप्यूटर 192.168.1.11। दिस इज द IP एड्रेस ऑफ आवर बेस मशीन। हम इसको कंसीडर करते हैं एज सैन स्टोरेज, और उसके लिए माई कंप्यूटर ओपन करते हैं या दिस PC ओपन करते हैं, और यहाँ पे हमने एक फोल्डर बना रखा है, एक ड्राइव क्रिएट कर रखी है विच इज विद नेम ऑफ बैकअप रेपो। और लेट मी क्रिएट वन फोल्डर। यहाँ पे हम एक फोल्डर तैयार करते हैं, स्टोरेज। सो नाम दे देते हैं विद शेयर्ड हाइफन स्टोरेज। ठीक है, इस फोल्डर को हम फुल परमिशन के साथ शेयर कर देते हैं। लेट मी प्रोसीड। शेयरिंग पे जाएंगे, एडवांस शेयरिंग पे जाएंगे, शेयर दिस फोल्डर, परमिशंस पे जाने के बाद अप्लाई कर देते हैं फुल परमिशन टू शेयर दिस पर्टिकुलर फोल्डर। और ये पाथ है, ये पाथ कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पाथ वी आर एबल टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन आवर बीम बैकअप टू द डेडिकेटेड लोकेशन जहां पे हम स्टोरेज रखने का प्लान कर रहे हैं। चलिए, दैट्स इट। अब आप आ जाइए बैक यहाँ पे, और एक नया रेपोजिटरी तैयार करते हैं। रेपोजिटरी बनाने के लिए आप बैकअप रेपोजिटरीज पे जाइए। यहाँ पे एक डिफॉल्ट रेपोजिटरी है, और दूसरा हमारे पास जो अनअवेलेबल है, जो डिस्कनेक्टेड है। सो नो यूज ऑफ दिस बैकअप रेपोजिटरी शेयर्ड। एक नई रेपोजिटरी बनाइए आप, राइट क्लिक करके ऐड बैकअप रेपोजिटरी में जाएंगे, NFS पे जाएं, NAS पे जाएंगे, और यहाँ पे SMB का टूल सेलेक्ट करेंगे।
नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं डेमो रेपो, राइट। सो डेमो रेपो के नाम से एक डेडिकेटेड पाथ हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे फोल्डर जो आपने कॉपी किया था सेम पाथ यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए। देन दिस शेयर रिक्वायर्ड एक्सेस क्रेडेंशियल, डेफिनेटली क्योंकि आपने सिस्टम पे स्टैब्लिश कर रखा है, यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो हम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करते हैं और इसका पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं टू कनेक्ट। नेक्स्ट पे क्लिक किया और वेट फॉर फ्यू मोर मिनट, और या वी आर एबल टू फाइंड 55.7 GB का स्पेस है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा फ्री है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कनेक्ट द एंटायर स्पेस। ये पहला स्टेप है दैट यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर। ये प्लेस बना रहे हैं जहां पे हम अपने बैकअप फाइल्स को रखने वाले हैं। कोई भी बैकअप फाइल रखिए, फोल्डर रखिए, वर्चुअल मशीन रखिए, डेटाबेस रखिए, या आप माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज का बैकअप लेना चाहते हैं तब भी बीम बैकअप आपकी मदद करेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड, और हमारा एक नया एसएमबी बनके तैयार हो गया है। 55.7 GB के आसपास स्पेस है और डेमो रेपो के नाम से बनाया है। अब हम इस डेमो रेपो का इस्तेमाल करेंगे जब किसी भी पर्टिकुलर फाइल का बैकअप लेने वाले हैं। सो लेट मी शो यू वन स्टेप। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स अवेलेबल हैं, वर्क ग्रुप, डोमेन, विन एनरोलमेंट, व्हाट्सएप, वीपीएन सर्ट, यूआरएल। हम इनमें से किसी फाइल का बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं बीम बैकअप टूल के जरिए, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू शो यू आई एम गोइंग टू शो यू हाउ वी कैन रीस्टोर इट। बैकअप के साथ साथ रीस्टोर का आना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो बहुत ही बेसिक से स्टेप्स आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले स्टेप पे जाएंगे आप, इन्वेंट्री पे आ जाइए, होम पेज पे आ जाइए, एंड होम पेज पे आने के बाद ये आपको ऑप्शन देगा बैकअप जॉब का, रेप्लिकेशन जॉब का, सीडीपी पॉलिसीज का। सो नया बैकअप स्टैब्लिश करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर, और व्हाट यू वांट टू किस चीज का बैकअप लेना है, वर्चुअल मशीन का, लिनक्स का, विंडोज का, मैक का, या फाइल सर्वर बैकअप लेना है। तो हमें डेफिनेटली अभी फाइल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बेस है। नाम दे देते हैं क्लास फाइल बैकअप, ठीक है। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं क्लास फाइल बैकअप। नेक्स्ट करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, और ये हमारा सर्वर है जिसको हमने कनेक्ट कर रखा है, जो नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। सी ड्राइव पे चलते हैं और यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी किस पर्टिकुलर फोल्डर का बैकअप आपको कॉन्फ़िगर करना है। सो लेट मी सेलेक्ट यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर पे जाते हैं और यहाँ पे कुछ फोल्डर्स दिखाई पड़ेंगे आपको, डेस्कटॉप पे मोस्टली फोल्डर्स दिखाई पड़ेंगे। सो यू जस्ट नीड टू टेक द बैकअप फॉर द फोल्डर विच आर अवेलेबल, या एज्योर एडी कनेक्ट MSI पैकेज है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका बैकअप कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया एंड यू नीड टू सेलेक्ट योर रेपोजिटरी। तो डिफॉल्ट में रखना नहीं है, यहाँ पे डेमो रेपो हमने बनाया था, इस डेमो रेपो को आप सेलेक्ट करिए और नेक्स्ट करिए। एक पर्टिकुलर फाइल का बैकअप ले रहे हैं, राइट, एक पर्टिकुलर फाइल का बैकअप हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सो रेपोजिटरी में नेक्स्ट, डू यू वांट टू शेड्यूल, यहाँ पे आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि आपको कब कब बैकअप चाहिए ऑटोमेटिक के लिए, डेली एट दिस टाइम या मंथली एट दिस टाइम, पीरियडिकली एज पर द रिक्वायरमेंट यू कैन सेट अप मल्टीपल बैकअप आफ्टर दिस जॉब। मतलब इमीडिएटली बैकअप आपको कॉन्फ़िगर करना है या आपको शेड्यूलिंग करनी है, सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। सो इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू। हम यहाँ पे आफ्टर दिस जॉब और प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट, रन दिस बैकअप व्हेन वी क्लिक ऑन फिनिश, क्योंकि हमें इमीडिएटली इंपैक्ट देखना है, हमें रिजल्ट देखना है। दैट इज द रीजन आई एम गोइंग टू प्रोसीड इमीडिएटली, ताकि हम आपको रिजल्ट दिखा सकें। बैकअप हमने प्रोसीड कर दिया, बैकअप ऑलरेडी स्टार्टेड इन द बैक एंड। अब आप बैकअप जॉब्स में जाकर के एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि बैकअप का स्टेटस क्या है, ठीक है। सो फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे हमारा बैकअप ऑलरेडी स्टार्टेड है। लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट एंड इट विल शो यू द स्टेटस ऑफ आवर बैकअप। क्लास फाइल बैकअप जो 0% है, अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया 29th ऑफ मई। बहुत ज्यादा फाइल नहीं है तो आई डोंट थिंक इट विल टेक मच टाइम। 99% आपका बैकअप कंप्लीट हो चुका है। रेपोजिटरी आपने डिसाइड किया था कि कहाँ पे आपको रखना है, राइट। सो इट इज कंप्लीटेड, राइट।
सो पोस्ट प्रोसेसिंग, अगर हम बेस मशीन पे जाते हैं, रेपोजिटरी में जाते हैं ना, तो आपको आपका जो बैकअप है ना उसका डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज द लोकेशन जो हमने डिसाइड किया था। इसका जो फॉर्मेट रहेगा, डेफिनेटली नो वन कैन एक्सेस द डेटा कि किस चीज का बैकअप लिया गया है, कौन सी फाइल है, वो डायरेक्टली डेस्टिनेशन से नहीं देख सकता है, बिकॉज दिस इज द डेस्टिनेशन जो हमने स्टोरेज में डिसाइड किया था। इसका फॉर्मेट अलग रहेगा। आप उस डेटा को रिवर्ट बैक करके ही रीस्टोर करा करके उसकी एक्चुअल जो एक्चुअल डेटा है उसको हम केवल बीम के ही थ्रू रिवर्ट बैक करा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने रेपोजिटरी को सीखा और हमने कोशिश की एक फाइल का बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए। धीरे धीरे हम अपने स्टेप्स को बढ़ाएंगे आगे, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए। अगली क्लास में हम आपको गाइड करेंगे कि अगर आपको कोई सर्विस का बैकअप लेना है, कोई एडी रन कर रहा है, उसके एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का, उसके ऑब्जेक्ट का, उसके ग्रुप पॉलिसी का, उसके डीएनएस की सेटिंग का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, तो व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड, उस केस में क्या क्या स्टेप्स की जरूरत होगी, वो हम आपको गाइड करने वाले हैं। उम्मीद है जो भी हमने आज की इस क्लास में डिस्कस किया है वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप ड्रॉप करिए मैसेज। और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप का कम्युनिटी एक ग्रुप हमने बना रखा है, जिसमें हमने डेडिकेटेड जो बंदे हैं, जो पढ़ने वाले बंदे हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लाइक एज ए फाइनेंस से रिलेटेड, या फिर अपडेट करना चाहते हैं, टाइम नहीं हो पा रहा है, गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो आप वहां उस कम्युनिटी से जुड़िए। एंड डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल में भेज देता हूं, ताकि आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकें, अपने मैसेज को ड्रॉप कर सकें उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, और आपको हम गाइड कर सकें। साथ ही साथ टीच मी क्लाउड को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और भी लोगों के साथ जो बैकअप सीखना चाहते हैं। नॉट ओनली फॉर बैकअप, क्लाउड टेक्नोलॉजी है और माइक्रोसॉफ्ट 365 है, इंट्यून है, सर्वर है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर है, ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको टीच मी क्लाउड प्रोवाइड करता है। तो प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून्ड विद द टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर एंड बाय बाय।